आज हम जितना अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, उससे कहीं कम अपनी पृथ्वी और पृथ्वी में बसे समुद्र के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी पर अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए। पृथ्वी के समुद्र पृथ्वी के 3/4 हिस्से को घेरे हुए हैं। हमें अंदाजा भी नहीं कि ये समुद्र अपनी गहराइयों में क्या क्या राज छुपाए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र में सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच है। हम आपको बता दें कि मरियाना ट्रेंच इतनी गहरी जगह है जहां पर अगर किसी इंसान ने जाने की कोशिश भी की तो इसकी गहराई में जाने से पहले ही उस आदमी का शरीर फट जाएगा। यहाँ पर बहुत ही भयानक पानी का दबाव बनता है। मैरियाना ट्रेंच लगभग 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। सन 1842 में एक ब्रिटिश रॉयल चैलेंजर ने मैरियाना ट्रेंच के गड्ढे में एक और गड्ढा खोज निकाला। वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को मैरियाना डी नाम दिया। इस गड्ढे की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने कई सालों तक इस गड्ढे पर रिसर्च किया, लेकिन ये शोध आसान न था। समुद्र की इस गहराई में काला अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि अगर किसी ने यहाँ पर जाने की कोशिश की तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस गड्ढे का दबाव और अंधेरा ही हमारे लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि कोई नहीं जानता कि इस गड्ढे में कौन कौन से खतरनाक जीव निवास करते होंगे। लेकिन साल 1960 में 2 लोग लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श और जैक ने इस गड्ढे में उतरने की सोची। एक मैरिन में बैठकर उन्होंने इस गड्ढे में उतरने की सोची। 5 घंटे सफर करने के बाद वे चैलेंजर डीप की गहराई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी रिसर्च चालू कर दी और अनेक विचित्र जीवों को खोज निकाला। लेकिन उन्होंने इस गहराई में एक विचित्र घटना को महसूस किया। जैक ने अपनी डायरी में लिखा कि एक बहुत ही खतरनाक विचित्र जीव ने उनका पीछा किया, लेकिन उस जीव ने उनका पीछा छोड़ दिया। जैक ने बताया कि वो जीव इतना विशाल था कि उसे देखते ही रूह कांप रही थी। इसके बाद उन्होंने इस चैलेंजर डीप से बाहर निकलने में ही समझदारी दिखाई। लेकिन इसके बाद 1985 में एक और रिसर्च की गई, जिसमें एक टेस्ट व्हीकल को जंजीरों से बांधकर डीप चैलेंजर में उतारा गया। जैसे ही उस व्हीकल को समुद्र में उतारा गया और वो गहराई में पहुंचा, तभी अचानक ऊपर जहाज में खड़े लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस व्हीकल को कोई मुंह में दबोचकर अपनी तरफ खींच रहा है। वो खिंचाव इतना शक्तिशाली था कि जब रिसर्चर ने उस व्हीकल को अपनी तरफ खींचना चाहा तो वे उसे हिला भी नहीं पाए। लेकिन कुछ देर की मशक्कत के बाद वे उसे ऊपर खींचने में सफल हुए। जब टेस्ट व्हीकल सतह पर आया तो उस व्हीकल को देखकर सभी हैरान रह गए। वो व्हीकल नष्ट हो चुका था, जिसके चारों ओर नुकीले दांतों के निशान लगे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी विशालकाय जीव ने खाने की कोशिश की हो। लेकिन समुद्र की गहराई में ऐसा कौन सा जीव था जिसने स्टील की केबल को भी चबा डाला, इसे कोई नहीं जानता। कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशियन से आती हुई कुछ आवाजों की ऐसी फ्रीक्वेंसी महसूस की जो कि 5500 किलोमीटर दूर से सफर करती हुई आई थी। आपको बता दें कि समुद्र के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल की फ्रीक्वेंसी भी 1500 किलोमीटर दूर तक ही सुनी जा सकती है। लेकिन इस चीज की फ्रीक्वेंसी ब्लू व्हेल की फ्रीक्वेंसी से भी 4 गुना ज्यादा थी। इससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाने लगे कि वो जीव ब्लू व्हेल से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। यह सोचकर बड़ा ही अजीब लगता है कि ब्लू व्हेल से भी 5 गुना बड़ा जीव देखने में कैसा होगा। आपको बता दें कि अभी तक महासागरों को केवल 5 to 10% ही एक्सप्लोर किया जा सका है। महासागरों के 90% हिस्से में क्या छिपा हुआ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें उम्मीद है कि बचे हुए 90% महासागरों में क्या छुपा हुआ है इसका पता भी इन फ्यूचर लगाया जा सकता है और उन जीवों का पता लगाया जा सकता है जो इन महासागरों में कहीं छिपे बैठे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में।